एरिया, यानी एक एरिया है उस पर आपका फोर्स लगा और उस एरिया के फोर्स के अगेंस्ट जो कैलकुलेशन हो रही होती है वो एक प्रेशर हमारा बता रहा होता है। प्रेशर पे जैसे फ्लोमीटर में जैसे आप बताया था राना साहब ने कि आपका स्टैटिक मेजरमेंट होती है और डायनामिक मेजरमेंट होती है। सेम प्रेशर मेट्रोलॉजी में भी यही होता है कि एक स्टैटिक मेजरमेंट होती है और एक डायनामिक मेजरमेंट होती है। स्टैटिक मेजरमेंट और डायनामिक मेजरमेंट में जो डिफरेंस है वो ये कि स्टैटिक मेजरमेंट आपके एक स्टिल चीज़ पे अगर आप उस पर मेजरमेंट ले रहे हैं यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो वो आपकी स्टैटिक मेजरमेंट है। डायनामिक में आपका सम इंस्टेंट ऑफ टाइम वो चीज़ या तो चेंज हो रही होती है या फिर उसके अंदर अमेंडमेंट हो रही होती है, तो वो आपका डायनामिक उसमें आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। सेकंड, प्रेशर मेट्रोलॉजी में हमारे पास दो तरह के प्रेशर मेजरमेंट्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और दूसरा होता है हमारे पास गेज प्रेशर। अच्छा, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है उसका जो जीरो पॉइंट होता है वो उसको एज ए एब्सोल्यूट जीरो कंसिडर कर रहा होता है, जबकि जो हमारा गेज प्रेशर होता है, गेज प्रेशर में जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो उसके लिहाज से वो आपको प्रेशर दे रहा होता है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल अभी हम सी लेवल पे खड़े हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये 1 बार होता है, 1 बार के बराबर होता है। अच्छा, और जब हम हिल एरियाज में चले जाते हैं या फिर अगर आप पंजाब साइड पे हाइट पे चले जाएं, पंजाब साइड पे चले जाएं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल। अच्छा, इसमें प्रेशर में जो मेन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो यूज़ हो रहे होते हैं वो आपका डिजिटल और सेकंड में आपका आ जाता है जो एनालॉग। एनालॉग में हमारे पास डिफरेंस वो आ जाते हैं कि बॉर्डन ट्यूब आता है जिसके अंदर हमारे पास एक स्पाइरल ट्यूब लगी हुई होती है। जब हम उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसकी टेंशन से हमें एक रीडिंग दे रहा होता है। जो हमारे पास डिजिटल मीटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली और पल्सेटिंग के उस पर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो पल्सेस हमारी जनरेट होती हैं वो इन फॉर्म ऑफ करंट के फॉर्म में वो जनरेट हो रही होती हैं, जो कि 4 मिली एम्प से लेके 20 मिली एम्प्स पे जा रही होती हैं। अच्छा, अगर मैं प्रेशर की बात करूँ फ्लो मीटरिंग से, जैसे कि अब ये एक सवाल आया था कि हमारे पास जो मतलब फ्लो रेट आता है कि लो फ्लो रेट है और हाई फ्लो रेट पे जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मेन जो चीज़ जो आपका कंप्यूटर उसको देख रहा होता है वो देख रहा होता है प्रेशर पे। फॉर एग्जांपल 2 लीटर पर मिनट या 2 केजी पर मिनट आपका फ्लो रेट है मिनिमम और मैक्सिमम आपका है 1000 केजी पर मिनट, तो उसके अगेंस्ट में जो आपका प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 पे आपका प्रेशर जो है वो 1 PSI रहेगा और अगर आप 1000 PSI पे आ जाएंगे तो आपका प्रेशर जो है बैकएंड पे वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी प्रेशर अगर फ्लो मीटरिंग पे जो क्रोलेस मीटर्स हो गए या इस तरह के जितने भी मीटर्स हो गए उसके अंदर वो प्रेशर भी बताता है और टेम्परेचर भी बता रहा होता है। क्योंकि जब आप बात करते हैं लिक्विड मेजरमेंट की तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ प्रेशर आता है, टेम्परेचर इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप गैस मेजरमेंट पे आ जाते हैं तो गैस मेजरमेंट पे आपका टेम्परेचर मैटर करता है, क्योंकि जो गैस की डेंसिटी उसके मोल रेट या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जैसे ही आपका कम होगा आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि इसके जो मोल या मॉलिक्यूलर पार्ट्स होते हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है। तो बेसिकली ये 2-3 पैरामीटर्स हैं जो कि प्रेशर, टेम्परेचर, जो कि आपके डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं लीगल मेट्रोलॉजी में। वो किसी भी किस्म की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ वेइंग स्केल की, जो आपके ये नॉन मासेस होते हैं। अब नॉन मासेस में अगर आपने उसको कैलकुलेट करवाया है फॉर एग्जांपल 27 या रूम टेम्परेचर पे अगर उसको कैलकुलेट करवाया है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो मेटल की MS या फिर SL उसकी जो वो जो एक स्ट्रक्चर होता है वो उसका चेंज हो जाएगा। चेंज होने की वजह से उस पर फिर आपका करेक्शन फैक्शन जो है वो लगाना पड़ सकता है। सेम ऐसे ही दूसरे जितनी भी मतलब लीगल होती हैं उसके अंदर हमें मेन जो फोकस करना होता है प्रेशर में वो ये कि जो प्रेशर का करेक्शन फैक्टर और टेम्परेचर का करेक्शन फैक्टर जो है वो हम उसके अंदर लाजमी इन्वॉल्व करें। अच्छा, इसमें जो हमें इशू फेस करने पड़ते हैं वो स्टैटिक में इतने नहीं करने पड़ते, डायनामिक में ज़्यादा करने पड़ते हैं। जो डायनामिक मेजरमेंट होती है उसके अंदर
हमें इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं कि हमारे पास रीडिंग सेम नहीं आ रही होती। उसकी वजह ये है कि विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम वो अपने आप को चेंज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपका एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो उस प्रेशर गेज पे एक स्टिल है, आपका कंप्रेसर पे आपने प्रेशर गेज लगा दिया, कंप्रेसर बंद है तो वो आपका स्टिल रहेगा। लेकिन जब आपने उसमें से कोई फ्लो करवा रहे हैं तो उस पर आपका जो है वो ये प्रेशर जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, सेकंड मेन जो चीज़ होती है वो होती है कि जो राइट टाइप ऑफ प्रेशर आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो सिलेक्ट हों। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर पे कोई गेज लगाते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है, तो वहाँ पे आप नॉर्मल जो मतलब गेजेस होते हैं एनालॉग गेजेस वो आप लगा लें। लेकिन जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे HVAC सिस्टम हो गया आपका, या फिर कंप्रेसर सिस्टम हो गया, बॉयलर हो गया, इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर जो पैराफिन लिक्विड वाला प्रेशर गेज होता है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो मेन जो चीज़ सिलेक्शन का है, क्योंकि उसमें वजह ये होती है इस चीज़ पे कि आपका जब निडल कुछ ऐसे प्रेशर गेजेस भी होते हैं जो कि स्विचेस के साथ होते हैं, प्रेशर स्विचेस के साथ होते हैं। अब अगर उसमें ड्यू टू सम वाइब्रेशन या कोई भी ऐसे जो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से वो आपका ट्रिप करा दिया उसने, तो लॉसेस और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हम मतलब फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए जो मेन सबसे पहला फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका जो टाइप है वो करेक्ट सिलेक्ट हुआ हो। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास प्रेशर में आता है कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड जितने होते हैं, यानी डिजिटल गेजेस जो होते हैं, उसमें 4 to 20 मिली एम्प्स आपके प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड होने चाहिए। वो चेक उसको इस तरीके से करते हैं, आप जब सप्लाई दें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको 0 देना चाहिए। 0 PSI पे आपके पास 4 मिली एम्प्स आना चाहिए, और अगर वो जितना भी उसकी मैक्सिमम स्पैन है उस स्पैन के अगेंस्ट में उसने 20 मिली एम्प्स जनरेट करना है। इसके बैक एंड पे एक अदद आपके कंट्रोलर लगा हुआ होता है, उस कंट्रोलर के अगेंस्ट में वो हमें आउटपुट दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 0 to 1000 PSI का एक गेज है, 0 PSI पे मुझे वो 4 मिली एम्प्स दे रहा होगा, और 1000 PSI पे वो मुझे 20 मिली एम्प्स दे रहा होगा। जो हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं उस कंट्रोलर्स में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे एटमॉस्फेयर पे हैं जहाँ पे टर्मिनल हो गया, वहाँ पे 4 to 20 यूज़ नहीं करते, वहाँ पे 0 to 10 का एक वो यूज़ होता है, 0 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक का। कि उसमें फ़ायदा हमें ये होता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स जो वो होते हैं वो एटेक्स अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, और वो आपके जो पैनल्स और उसके अंदर लगे हुए होते हैं, तो डिस्टेंस आपका कम हो जाता है, कम्युनिकेशन डिस्टेंस, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट रीडिंग देने। अब फॉर एग्जांपल इसकी कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने किसी को ये बात बोली कि यार ये चीज़ इसको देनी है, अब वो अगर कहीं दूर किसी बंदे को मतलब वो जाके बताना है, तो वो आपका जो कंटेक्स्ट है वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है चेंज हो जाए। तो सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में भी होता है कि यहाँ से तो सिग्नल सेंसर ने भेज दिया 4 मिली एम्प्स, लेकिन ड्यू टू सम लाइन कोहेरेंस या फिर जो आगे जाके वो आपके पास जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4.2 मिली एम्प्स या 4.5 मिली एम्प्स। तो इसका डिफरेंस ये आता है कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ एरर जनरेट हो रहा होगा। चलिए, ये तो हो गई इंट्रोडक्शन इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर गेजेस और प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस जो है। और अभी आपको थोड़ा सा बता दें क्या उसको कैलिब्रेट करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है और वो क्या होता है, और वो थोड़ा सा एक बता दें कि डेडवेट टेस्ट क्या होता है। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास प्रेशर गेजेस है, जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट का मास्टर इक्विपमेंट होता है, यानी अब तक सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी पे अगर कोई मास्टर इक्विपमेंट है तो आपका डेडवेट टेस्टर है। वो डेडवेट टेस्टर बेसिकली आपका काम कर रहा होता है एक यू ट्यूब उसके अंदर डेडवेट टेस्टर के अंदर बनी हुई होती है, जो बैरोमेट्रिक एफिशिएंसी पे काम कर रही होती है। एक तरफ आप वेट डालते हैं और दूसरी तरफ आपका होता है अंडर टेस्ट। उस वेट के अगेंस्ट में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसके साथ हम उसको मतलब कैलकुलेट कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो डेडवेट टेस्टर की एक्यूरेसी डिफाइन होती है वो होती है 0.005%, 0.05% और 0.1%, और उसके बाद पे 1% पे हम उसको वो कर रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका अंडर टेस्ट किस तरह का है। बेसिकली 2 स्टैंडर्ड हैं प्रेशर के जिस पे हम उसको कर रहे होते हैं। जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन का स्टैंडर्ड होता है OIMI का, वो है R109।
और जो कैलिब्रेशन का स्टैंडर्ड है वो है R110। इन दो स्टैंडर्ड्स पे कर रहे होते हैं। बाकी नॉर्मली जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं जैसे DRD का स्टैंडर्ड है जिस पे हम लोग मतलब वो कर रहे होते हैं। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में आ जाएं तो वो आपके पास ASME के आ जाते हैं, STM के आ जाते हैं। तो ये कौन से फिल्टर्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोग? ये प्रेशर देखिए प्रेशर पे मैं प्रेशर गेजेस प्रेशर जो ये हमारे यहाँ होता है कि हम कैलिब्रेट कर रहे होते हैं कि प्रेशर तो हम कैलिब्रेट नहीं कर रहे। अभी आपके पास ये चीज आ रही है, आपके पास आ रही है। एक मिनट सर, एक मिनट। ये जब चीज आ रही है तो ये किसको कैलकुलेट करेंगे? किस चीज को, गेज को करेंगे? देखिए ये जो चीज़ें कैलिब्रेट होंगी, ये जो आपके प्रेशर गेजेस हो गए, प्रेशर गेजेस जो है वो प्रेशर गेजेस आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अगर फ्लो मीटरिंग पे आप बात करें ना, फॉर एग्जांपल फ्लोमीटर की बात कर रहे हैं। अगर मैं फ्लो मीटर की एक एग्जांपल उसकी पल्स को आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं ना? अच्छा देखिए तो अब उसमें फ्लो मीटर की अगर हम बात करें तो फ्लो मीटर का एक सर्टेन क्रोलस, अगर मास मीटर की मैं बात करूं सही कर रहे हैं। तो उस मास तो मीटर में आपका वो तो डिजिटलाइज हो गया है ना, वो तो हमारे पास कंप्यूटराइज हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है। अब वो उसके जो भी फैक्टर्स है ना वो हमें वो मीटर बताएगा। ठीक है सर? अच्छा, वो जो मीटर है हमारा वो कंप्यूटर है, वो उसको सिम लगती है, चिप लगती है, सारा काम उसने रेडियो एक्टिव रेज के थ्रू ही करना है। तो उसको हमने तो कैलकुलेट नहीं करना है। वो जो मीटर है उसके मैन्युफैक्चर तो आप हो गए। नहीं मैं आपसे करता हूँ चारी साहब ना। जी सर। चारी साहब ये असल में जो सब्जेक्ट जो हम बात कर रहे हैं ना, प्रेशर के ऊपर, जी बिल्कुल यूँ समझ लेंगे जो हमने फ्लो का हमने बात की जी इससे ज़्यादा से जैसे आप मास पे कर रहे हैं ना काम, बिल्कुल, और आप लेंथ पे कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इस तरह से जो है आपके इदारे ने जो ना अब जो प्लान किया है वो प्रेशर पे भी करना है। अच्छा, क्योंकि प्रेशर का मतलब सिर्फ प्रेशर गेज ही नहीं होता, डिफरेंट प्रेशर की डिवाइसेस होती हैं जहाँ वो कस्टडी ट्रांसफर में भी यूज़ हो रही हैं, कई प्रोसेस में यूज़ हो रही होती हैं। इसके मैं मिसाल देता हूँ कि बहुत सी जगहों पे जहाँ पे आपका प्रोसेस करना है प्रेशर से, तो उधर आपकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि और मुल्कों में क्या है, और मुल्कों में जो प्रेशर और इलेक्ट्रिक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो कंप्यूटराइज हो गए ना सारे, वो डिजिटलाइज हो गए, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के हिसाब में आते हैं, वो हमारे हिसाब में। तो हम जैसे देखिए ना, हम तो सबसे पहली बात ये जो प्रूवर टैंक बनाते हैं ना, उसको फॉलो करके हम अपर साइड पे जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टैंडर्ड्स है ना, तो हम प्रूवर टैंक ही आज तक ये भाई प्रूवर टैंक किसने देखा? किसी ने देखा? मैंने देखा। आपने देखा है? दो तीसरे इफ्तिखार साहब ने देखा होगा, या मदद साहब ने देखा होगा, या एक मिनट जी सर। आपके सब लोगों ने प्रूवर टैंक देखा, आपको पता नहीं प्रूवर टैंक है क्या? यही तो प्रॉब्लम है। ये आपका 5 लीटर जो ये प्रूवर टैंक है। हमने तो देखा है। 5 लीटर का क्या है? नहीं हम तो 5 सुन ले लीटर सुन ले, बाकी उसको नहीं सुन ले। ये आपके पास 1 लीटर जो है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, ये प्रूवर है, प्रूवर टैंक है। प्रूवर टैंक, अब प्रूवर के लफ्ज को थोड़ा सा, प्रूवर है क्या चीज? किसी चीज को प्रूव करना। आपके पास स्टैंडर्ड है ना 5 लीटर का, ये आपका प्रूवर टैंक है, उसका यूजर है। आप जिस प्रूवर टैंक की बात कर रहे हैं ना, वो आप 1000 लीटर वाला, 2000 लीटर वाला, 5000, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए प्रूवन के वॉल्यूम प्रूवर के 3 सिस्टम है। सही। आपके पाकिस्तान में सिर्फ एक है जिसको हम कहते हैं टैंक प्रूवर। बिल्कुल ठीक है, आपके पास जो 5 लीटर वाला है, 10 लीटर वाला है, 50 लीटर वाला है, 2 लीटर वाला, ये टैंक प्रूवर है। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में 2 और सिस्टम है, मेरे सर आपको बता देंगे, मैं बता देता हूँ जो इन्होंने मुझे बताया। एक कहलाता है पाइप प्रूवर और दूसरा कहलाता है पिस्टन प्रूवर। आपके पाकिस्तान में पिस्टन प्रूवर है जो नेशनल रिफाइनरी के पास है, जिस पे मैंने काम किया था, और तीसरा कहलाता है, उसको बॉल प्रूवर भी कहते हैं और पाइप प्रूवर भी कहते हैं। ऐसा ही जी है, पाकिस्तान में एक पन प्रूवर है। पाकिस्तान में तो ये प्रूवर जो है ना, बेसिकली लफ्ज जो प्रूवर हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड मेजर। उम्र हम स्टैंडर्ड मेजर क्या कहते हैं? 1 लीटर का हमारा स्टैंडर्ड मेजर है, 2 लीटर का स्टैंडर्ड मेजर है, 5 लीटर का है। इसका जो दूसरा टेक्निकल दुनिया में नेम है, इसको कहते हैं प्रूवर और प्रूविंग का सिस्टम। अब देखिए, जो आपका है मास है, अगर फल करो 20 किलो का, तो ये भी आपका प्रूवर है।
जरूरी नहीं है कि आप वॉल्यूम में ही प्रूवर की बात करते हैं। वॉल्यूम में प्रूवर की अगर बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम प्रूवर के लिए टैंक प्रूवर है, पिस्टन प्रूवर है और बॉल प्रूवर है। तो प्रूवर आप बेसिकली जैसे बात मसला की है यहाँ पर कैपेसिटी का है। आपने कैपेसिटी की बात, अब फ्लो मीटर जो है ना वो आपके लिए जो टैंक प्रूवर है वो उसके फ्लो रेट जी, पे बिल्कुल। वो आपके पास कम से कम भी जो है 1000 लीटर का होना चाहिए, बिल्कुल। 2000 लीटर का होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। 5000 लीटर का होना चाहिए, 10,000 लीटर का होना चाहिए। अब जब आपने एक सवाल किया था कि मेरे पास तो 5 लीटर का स्टैंडर्ड मेजर है, बिल्कुल। मैं 5 लीटर के स्टैंडर्ड मेजर को कैसे आपका जो फ्लो मीटर उसको कैलिब्रेट करूँगा? वो इस वक्त आपका डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी उसी 5 लीटर से कैलिब्रेशन कर रहा है, लेकिन उसका मेथड क्या है कि आपने अपना वो 5 लीटर लिया, जिस कंपनी पे आप पास जा रहे हो उसके पास 50 लीटर का भी है, उसके पास 100 लीटर का भी है। अब हम टैंक लाने के लिए जो हम टैंक उनके जो वेरीफाइड कर रहे हैं प्रूवर जो है उसका तरीका क्या है कि हम आपका ये जो 50 लीटर या 5 लीटर वाला है उनके पास जो मिनिमम 500 लीटर वाला भी अगर है तो उसको आप मास्टर बनाते हैं अपने इस 5 लीटर से। अब 5 लीटर से आप 1000 वाला करने के लिए जाओगे तो कितने उसके अंदर डालते जाओगे? ये प्रॉब्लम है ना। अब आपने क्या किया, उस 5 लीटर से 50 वाला कैलिब्रेट कर लिया, सही। उस 50 लीटर वाले से आपने 500 वाले या 1000 वाले को कैलिब्रेट कर लिया, वो आपका मास्टर बन गया। सही। उस मास्टर के बाद आप जाएंगे एक 1000 जो आपने बनाया उसको आप 2000 में डाल देंगे, इस 1000 को आप 5 में डाल देंगे, इस 1000 को आप 10 में डाल देंगे। सही। ये है प्रोसीजर। मुझसे स्ट्रीमलाइन है। सही। अच्छा, जो उसमें आपका क्वेश्चन था कि प्रेशर का ताल्लुक मतलब कैसे जितनी भी गैस मीटरिंग होती है ना, उस गैस मीटरिंग में आपकी ओरिफिस और जो जितने भी इस तरह की डिफरेंशियल प्रेशर पे मेजरमेंट्स चल रही होती है, वॉल्यूमेट्रिक गैस मीटरिंग तो हमारा टॉपिक है क्या? गैस मीटरिंग है नहीं, मैं जस्ट उसमें बता रहा हूँ कि अच्छा। मेजरमेंट की फॉर्म जो होती है ना उसके अंदर प्रेशर पूरी मेजरमेंट जो आपकी हो रही जी, जी, होती है बिल्कुल। वो प्रेशर पे ही वो डिफरेंशियल तो डेनेस्टे भी मेजर करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ मतलब वो इस चीज़ में मतलब वेरीफाई हम उसको कर रहे होते हैं कि जो प्रेशर है उस प्रेशर के अगेंस्ट में एक डिफरेंशियल बन रहा होता है, उस डिफरेंशियल के अगेंस्ट में हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि 3000 MMBTU गैस जो है वो यहाँ से फ्लो हुई है, MMSCFD गैस जो है वो यहाँ से फ्लो हुई है, तो वो जो हम कैलकुलेट बैकेंड पे कर रहे होते हैं वो थ्रू प्रेशर ही कर रहे होते हैं। वहाँ पे कोई मतलब ऐसे वो नहीं लगा हुआ होता है वो तो कि मैथमेटिकल फार्मूला होता है, उसके थ्रू हम चल रहे होते हैं। ट्राइगोनरी यहाँ से एटमॉस्फेयर हो गया, वहाँ से प्रेशर हो गया, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। डिफरेंशियल प्रेशर पे काम जी कर हाँ, रहा जी होता हाँ। है। डिफरेंशियल प्रेशर से मुराद की एक ओरिफिस लगा दी। मगर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ये जो सारे आइटम्स हैं वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की है ना, वो तो मैं एक मीटर बना के देता है, भाई आपको इस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है सर? तो यही होता है ना। नहीं जो मैं थोड़ा इसको थोड़ा डिफाइन करूँ। असल में बात ये है कि जैसे आपके पास मासेस आते हैं कैलकुलेट होने के, जी, ठीक है, और आपके पास दूसरे वॉल्यूम के आपके पास आ रहे होते हैं, बिल्कुल। आपके पास डिप रॉड्स आ रही होती हैं। अभी आपके पास जो है ना, आपके पास प्रेशर गेज भी आएंगे। अच्छी बात है। अच्छा, तो प्रेशर गेज को जब आप करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो आपके पास बेसिकली वही लीगल मेट्रोलॉजी का हिस्सा है ये भी। जी बिल्कुल। तो जी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या आपकी जो सिंध गवर्नमेंट है वो कह रही है कि लीगल मेट्रोलॉजी में जो चीज़ें हैं इनको इंक्लूड करें। अभी हमने इससे एक सवाल किया था कि जी वो गैस मीटर तो नहीं है। भाई गैस मीटर तो है ही आपका सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों ने उसको खुला छोड़ा हुआ है, और आप लोगों के खुला छोड़ने की वजह से आज जो है वो मैं छोटा सा मैं दो बंदों का घर है मेरा, और उसमें जो है ना 6000 रुपये का बिल आ रहा है, तो वो आप लोगों की वजह से है। सही। आप लोगों से वो कंट्रोल नहीं किया। कोई भी उसको देख रहे ना, पाकिस्तान में इस वक्त गैस मीटर जितने भी हैं बिल्कुल उसको कोई वेरीफाइड नहीं कर नहीं कर रहा। रहा। वही आपकी जो सुई सौदर्न गैस कंपनी है वही अपना मीटर बना रही है, वही कैलिब्रेशन कर रही है, वही इंस्टॉल कर रही है। कल को अगर आपको कोई शिकायत है, आप कहते हैं ये मेरा गैस मीटर ज़्यादा चल रहा है, अब वो उठा के क्या कर रहे हैं, वो उसी कंपनी को दे रहे हैं, वही उनकी टेस्टिंग लेबोरेटरी में जा रही है। ऐसा नहीं है। अब देखिए दुनिया में, अब देखिए राना साहब की जो कंपनी है SGS पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी है। दुनिया में कंसेप्ट यही है कि आपने अगर किसी चीज़ को टेस्ट करवाना है, आया वो ट्रू है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो किसी ऐसी कंपनी को दी जाए, थर्ड पार्टी को दिया जाए जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब देखिए मेरे पास अगर फर्ज करो आप एक मीटर देते हैं कि आप इसको टेस्ट करो, मेरा मीटर है, तो मैं कभी बताऊंगा कि ये मेरा मीटर जो है वो अंडर डिलीवर है या कम दे रहा है,
या अगर फर्ज करो लेने वाला जो उसको अगर दे देंगे तो वो अगर उसको टेस्ट करेगा वो कहेगा नहीं जी ये तो ठीक नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो या यूज़र जो है या जो कंपनियां अप्लाई कर रही हैं वो उसको हिमसेल्फ टेस्ट नहीं करेंगे। अब आप कहते हैं जी मुझे इस चीज़ के ऊपर शक है, इस शक को जो एक्यूरेट कौन बताएगा? थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी के पास जाएगी। वो जो मीटर एक फर्ज किया जाए जाता है, गैस का मीटर है, उसकी आपने शिकायत की है जी ज़्यादा चल रहा है, तो वो कंपनी को टेस्ट नहीं करनी चाहिए, वो जाए थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी उसको टेस्ट करके अपनी रिपोर्ट बना के देगी कि हाँ थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन का या इंस्पेक्शन का तो काम ही है ना दुनिया में जब भी चल रहा है। अभी ये देख रहे ये हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम आपका गैस का भी है, गैस के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिक का भी प्रॉब्लम है। आपके इलेक्ट्रिक मीटर आप देख लें कि इलेक्ट्रिक मीटर लगा रही है, वॉपडा मीटर लगा रही है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, आपको क्या पता कि आपकी बिजली जो एक बल्ब जो है ये इसने फर्ज किया जाए 1 एम्पेयर गुजारा है, तो आपको कैसे पता चले? उसको कोई थर्ड पार्टी कैलिब्रेट करे और आपका डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करे। जैसे भी ऑलरेडी आप कर रहे हैं ना कि उन्होंने आपके पास एक फर्ज किया जाए, अभी आप फ्लो मीटर की बात कर रहे हैं जी, बेसिकली क्या है फ्लो मीटर को ये कैलिब्रेट करेंगे। नहीं गैस मीटर अब हम क्या लगाएंगे वहाँ तो सर आपके पास मास्टर होगा ना, ऐसे ही जैसे अभी आप कोई ऑपरेटर्स देंगे ना, हाँ इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम लगाएंगे तो उसको हम कैलिब्रेट करेंगे और उसका सर्टिफिकेट भी बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे सर्टिफिकेट। देखो तो ये आप तो घर घर पे होगा सर फिर। सर आप घर पे नहीं जाएगा, मैन्युफैक्चरर आएगा ना आपके पास, आपके पास घर क्यों आएगा? देखिए सुई गैस कंपनी ने मीटर बनाए, उन्होंने जब इंस्टॉल करना है वो बल्ब में 50 मीटर आपके पास लेकर आएगा, सेक्शन अलग आ जो कम्युनिटी सेक्शन 50 मीटर आपको देगा, आप उसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हम किसी कंपनी में जा रहे हैं हम स्केल उनको चेक कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पहुँच के फिजिकली चेक कर रहे हैं ना कंपनीज में स्केल को। इसी तरह मीटर का जो गैस का लगा उसको भी हमें फिजिकली भी देखना पड़ेगा। फिजिकली आपके पास सेक्शन में आएगा, आपके पास देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके पास चल के आ रही है ना। अब ज़ाहिर है ये जो मीटर की कैलिब्रेशन होगी ये तो ज़रूरी नहीं कि हर साल आप करेंगे, डिपेंड करता है। बहुत सारे मुल्कों में आपके ये वेट्स एंड मेजरमेंट का इदारा है, आप तराजी बट्टों को साल में वेरीफाई कर रहे हैं, KPK वाला 2 साल में कर रहे हैं, आप यहाँ पर पेट्रोल पंप जो है ट्वाइस अ ईयर साल में 2 मरतबा कर रहे हैं, वो साल में 1 मरतबा कर रहे हैं, तो पीरियड है ना इसका। अब अगर समझ लो मीटर की अगर बात करते हैं तो जब मैन्युफैक्चरर है आपके पास, देखिए लाइसेंस है ना मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैन्युफैक्चरर आपको मीटर लेकर आएगा। अब मीटर कोई भी रहा वेरिफिकेशन की जो बात है ना उस पर आप फिक्रमंद नहीं हो कोई, उसके लिए सबसे पहले आपके पास मास्टर होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं। आपके गैस का मीटर कैलिब्रेट करना है, वेरीफाइड करना है, आपको क्या परेशानी है? आपको आपका अदारा सबसे पहले वो स्टैंडर्ड पूरा बना के देगा। ज़ाहिर है यहाँ पर गैस भी आएगी, गैस भी उसमें से गुजरेगी, आपके पास जो मास्टर है उस मास्टर से गैस गुजरेगी, जो अंडर टेस्ट है फिर उसमें से जाएगी, दोनों का आप कंपेयर करेंगे ना। अभी आप देखें ना, आप एक तरफ बट्टा रखते हैं, आप अपना स्टैंडर्ड रखते हैं, जिसको आपने वेरीफाइड करना वो दूसरी तरफ रखते हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं ना। इसी तरीके से जब गैस का मीटर आएगा तो आपके पास एक मास्टर होगा और एक अंडर टेस्ट होगा, अब उसमें से गैस गुजारेगी, जब गैस गुजरेगी तो आप दोनों मीटरों को चेक करेंगे, आपका मास्टर अगर उसके मुताबिक तो आप उसको वेरीफाइड करेंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा सेकंड आगे करता हूँ। सब जो कंसेप्ट मेरा ख्याल में, मैं छोटा आदमी हूँ, कह नहीं सकता, आपको ऑर्डर तो नहीं दे सकता, लेकिन ठीक है ये बेसिकली ये 76 में बना था, ठीक है। एक बात को याद रख लीजिए कि जो चीज़ जो है लीगल मेट्रोलॉजी में आती है और वो यहाँ पाकिस्तान में वो लीगल मेट्रोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। आप उसके कस्टोडियन हैं, आप लोग उसके इन्फोर्समेंट की आप लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा, जहाँ पे कस्टडी ट्रांसफ़र होगी उस कस्टडी ट्रांसफ़र के अंदर ये बिल्कुल अब थंब रूल समझ लें, जहाँ कस्टडी ट्रांसफ़र होगी उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट यूज होंगे दैट हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय दी लीगल मेट्रोलॉजी। आप उसका कोई भी नाम दे दें, वेट में कर दें, कोई भी चीज़ आप वो आपके अंडर में आएगी। अब एक बात आती है कैपेबिलिटी में, इंसानी साहब आपको मैं जानता हूँ आपकी चीज़ों में आपकी कैपेबिलिटी है, आप मास के अंदर बड़े अच्छे हैं, ये लेंथ में बहुत अच्छे हैं। ईश्वर साहब ने मीटर पे आजकल बड़ा तवज्जो दी हुई है, लोगों को बड़े डंडे भी दे रहे हैं। अच्छी बात है। वही मैंने उनको बताया था कि अपना पासवर्ड भाई अपने पासवर्ड को, तो बात ये कि ये आपने एक डेवलप कर लिया ना,
सही तो इसी सिलसिले में जगह जो आज हमारा जो आपका मकसद था कि जो एक पैरामीटर आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं प्रेशर का, तो आपको जो इक्विपमेंट दिया है, जैसे अगर आप इस वक्त मास्टर्स कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो आपको इक्विपमेंट मास्टर इक्विपमेंट या आप क्या कहते हैं स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, वो आपको किसी ने दिया है ना, आपको गवर्नमेंट ने दिया, आपको ला कर दिया है। अभी ये बात की बात है, ये कल हो सकता है कल हो जाए, आपको आ जाए ऑर्डर के जी जो वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट है वो गैस मीटर जो है वो वेरीफाई करेगा। अब उसका प्रोटोकॉल कुछ भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट प्लांट पे हो सकता है, या वो SSGC के हेड ऑफिस में वहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है, आप अपने इंस्पेक्टर भेजते हैं, वो दिन में जो है वो 50-60 या 100 के करीब बनते हैं, वहाँ पे जो आप वेरीफाई कर रहे हैं, ये वेरिफिकेशन का एक भी तरीका है, वहाँ पे आप अपनी स्टैंपिंग लगा रहे हैं। जब आप स्टैंपिंग वहाँ पे लगा रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, दो चीज़ें होंगी साहिब साहब, एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोटोकॉल्स भी तो होंगे ना इंस्पेक्टर के। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब पब्लिक को भी मालूम है कि पब्लिक की या जो एक बायर और एक सेलर है। अब बायर जो है वो उसको बायर कौन है, मैं और आप, हम गैस खरीद रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपका स्टैंप लगा हुआ है, हमें आप पे भरोसा है, अब एक अदारा है ना जो कर रहे हैं काम, इसका मतलब ये है कि वो अपनी मनमानी नहीं कर रहे। एक तो बदमाशी ये है कि उन्होंने मीटर लगा बना दिया, उन्होंने कर दिया कि उस पर लिखा होगा क्लास 1 क्लास 2, क्लास 2 का मतलब है कि 2% प्लस माइनस है, ठीक है ना, ये 2 प्लस माइनस तो प्लस तो नहीं माइनस ही होगा, वो आपने देना है। तो आप जो है अपना स्टैंडर्ड देखते हैं, आप अपने SOP जाके बोलते हैं नहीं भाई ये कल से आपने पब्लिक को ये जो ट्राइब और आगे वर्ड यूज़ करूँगा, आपने कहना है कि भाई ये 2% देना आपने नहीं देना, हमारे रूल के मुताबिक आपने 1% आपको अलाउ है, 1% डिज़ाइन करेंगे वो, ये उनका अब्बा भी करेगा, लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटी नॉलेज जो आप करेंगे, लेकिन अथॉरिटी आपके पास है, ये बता दूं मैं आपको, अथॉरिटी आपके पास अथॉरिटी है, जहाँ कस्टडी ट्रांसफर होगा वहाँ आपने इसमें अमेंडमेंट करेंगे और आपके पास आ जाएगी। कस्टडी ट्रांसफर का लफ्ज यूज़ कर रहे हैं, आपको मैं उसका तर्जमा बता दूं, कोई चीज़ बेच रहा है, कस्टडी ट्रांसफर सेल कर रहा है, जैसे कंपनी सुई गैस वाली जो है कंपनी आपको सेल कर रही है ना, गैस पैसे ले रही है ना आपसे, बिजली वाला जो के इलेक्ट्रिक वाला आपको सेल कर रहा है, इसको कस्टडी ट्रांसफर हम कहते हैं, टेक्निकल वर्ड जो है वो कस्टडी ट्रांसफर है। कस्टडी ट्रांसफर किसी यूनिट पे हो रहा है ना, बिजली आपको वो बेच रहा है, वो कहता जी आपके एक यूनिट की प्राइस जो है 2 रुपये है, 20 रुपये, 30 रुपये, तो वो जो 30 रुपये ले रहा है वो एक जो यूनिट की ले रहा है, तो वो यूनिट को वेरीफाइड कौन करेगा। जैसे आपने 1 लीटर पेट्रोल की बात की है ना, 1 लीटर पेट्रोल 250 रुपये का है, तो 1 लीटर जो पंप वाला बेच रहा है वो 1 लीटर को वेरीफाइड कौन करता है, आप लोग करते हैं, क्या है पूरा है नहीं है। हाँ, तो सेम यही वाली गैस वाली बात, जो बिजली वाली बात जो है वो सेम यही बात है कि आप लोगों ने उसको जो कस्टडी ट्रांसफ़र है, जो बेच रहा है, जो अभी तक आपसे कुछ नहीं करवा रहा है, उसको करवाना चाहिए आपसे। देखिए वही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बन रही हैं। इस ज़माने में आप इतना काम नहीं कर रहे थे जो आज कर रहे हैं, माशाल्लाह कहूँगा कि जितना अभी कैपेबिलिटी बनी हुई है, तो ये ऐसा होता है। लेकिन ये कि ज़रा वेल होनी चाहिए, लेकिन ये कि वो जो बात वो है जिम्मेदारी आपकी, जहाँ कस्टडी ट्रांसफ़र का हुआ जिम्मेदारी आपकी है, वो आप नहीं कर रहे, वो उसकी बहुत सारी वजूहत है, आप कह सकते हैं अभी कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है, ये नहीं हो रही। लेकिन कल को आपके और मेरे बच्चों ने हमने उनसे ये पूछना है, आपने आप वेट से में काम कर रहे हैं, कल के आपके बच्चे पूछेंगे यार आप लोगों ने ये बिजली का मीटर जो है ये आपके स्टडी में आता क्यों नहीं करवाया था, डेवलप क्यों नहीं किया था, क्या करते रहे, होना चाहिए। ये कल के बच्चे आपसे हमसे पूछेंगे, आज पूछ रहे थे, इनका हक बनता है, ये पूछेंगे कि आपने इतने मास्टर बड़े करते हो तो क्यों नहीं किया आप लोगों ने। एक भी चीज़ अमेंडमेंट होगी तो कर सकेंगे ना सर। अमेंडमेंट मेरी अरे सुन लीजिए, मैं आपको अमेंडमेंट की बात बताता हूँ। ये देखिए आपका रूल है, आपके रूल की क्लास टी जो है उसमें जिसमें लिखा हुआ है कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जिसके तहत आप सारा अदारा आपका काम कर रहा है, उसमें सारा का कंट्रोलर का है, डायरेक्टर का है, गवर्नमेंट का है, प्रीफेक्ट का है, रेफरेंस स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, उसमें कह रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंक्लूड एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एरिया, आगे कैपेसिटी, एनर्जी, लेंथ और वॉल्यूम। आप वॉल्यूम कर रहे हो ना वॉल्यूम, ये पेट्रोल पंप वॉल्यूम है ना, लेंथ कर रहे हैं मीटर, ठीक है, कैपेसिटी कर रहे हैं, ये दूध वाले सारे जो तेल वाले हैं,
एनर्जी क्यों नहीं कर रहे? ये एनर्जी है, एरिया भी नहीं कर रहे हैं। एरिया भी नहीं कर, एनर्जी एरिया चलो वो आपके मेजरमेंट में आ गया। क्या चीज है? एरिया ये देखिए एनर्जी आप ऑलरेडी आपके पास जिसमें 5 चीजें लिखी हुई हैं, एरिया वो कर रहे 5 चीजों में 4 तो आप कर रहे हैं, जी जी सर। उसी के तहत ही कर रहे हैं ना वॉल्यूम, इसी के तहत ही कर रहे हैं ना वॉल्यूम, इसी रूल के तहत कर रहे हैं ना वॉल्यूम। एनर्जी में क्या कर सकते हैं? केस आपके गैस गैस मीटरिंग हो गया, ये जो आपके एनर्जी मीटर्स हो गए, ये गैस मीटर्स हो गए, या फिर आपके एनर्जी मीटर्स जो हो गए, कैसे आप कहते हैं ये आपके गैस मीटर की एनर्जी के एनर्जी क्या है, ये एज अ सोर्स हम इसका यूज कर रहे हैं। जब एनर्जी है तो एनर्जी क्या है? आप गैस से तो आपको गैस मीटर और या गैस मीटरिंग से आपका वॉल्यूम मेजरमेंट की ज्यादा जो वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट होती है ना, वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट में आपके पास लिक्विड में भी आता है और गैस में भी होता है। अच्छा, सेम वैसे ही आपका जैसे एनर्जी मीटर हो गए, एनर्जी मीटर आपका एनर्जी में जैसे सीएनजी पास कर रहे हैं तो सीएनजी में एनर्जी हो गई ना, वही है ना, वो तो सीएनजी पब्लिक को दे रही है, ये तो गवर्नमेंट समझो कि कंपनी दे रही है, वो गैस है ना, वो सीएनजी जो है गैस है ना, वो सीएनजी। हाँ सीएनजी तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आ रही है ना, हालांकि है तो गैस ही ना। है, गैस तो आप ये जो गैस आपके घरों में जा रही है वही गैस है, वो भी कहते हैं उसको भी है, उस मीटर को भी हम इस कानून के तहत हम करना है ना, कर सकते हैं। कर सकते हैं, कानून तो आपको एसएसजी वालों को हम जो ना गैस वालों को वो कर सकते हैं, पानी की टैंकर कर सकते हैं, जब पेट्रोल की टैंकर कर सकते हैं, इसमें क्या मसला है? कुछ भी नहीं है, कोई मसला है, सेम चीज है। बिल्कुल टेम्पलरी है, और टैंक आप टेम्पलरी लिखा हुआ है, टैंकर लिखा हुआ है, सीधी हाँ, सीधी हाँ, कहानी है। लेकिन सर मैं कह रहा हूँ ये जो कुछ भी नहीं, अगर एनर्जी मीटर से हमारा जो इलेक्ट्रिक के मीटर है, इसको वेरीफाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को बहुत महंगा नहीं है, वैसा वो नहीं है। आप आएंगे, हम आपको बता देंगे। सर डिस्कस हो चुका है। टोटल इसमें इसकी कैलकुलेशन के लिए 2 इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। एक इंजेक्शन टेस्ट सेट यूज होता है जिस पे आप एनर्जी मीटर को कर रहे होते हैं, और इसको वेरीफाई करने के लिए एक जीरा कैलकुलेटर होता है, इसके थ्रू हम इसको कर रहे होते हैं। सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट से आप इसको बीटीयू कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीटीयू इसके गैस के BTU। अच्छा देखिए, गैस के BTU जो है वो एक सॉफ्टवेयर आता है, कैटल सॉफ्टवेयर, जिसमें हम उसके जो कॉम्पोजिशन है ना, नॉन कॉम्पोजिशन जीसी से उठा के, जो आपका गैस क्रोमेटोग्राफ होता है, उससे उसके कॉम्पोजिशन उठा के उसके बाद उस सॉफ्टवेयर में डालते हैं, वो हमें उसको कैलकुलेट करके दे रहा होता है। अच्छा, मैनुअल कैलकुलेशन भी होती है, लेकिन अब क्योंकि सॉफ्टवेयर्स और इतने मार्केट में आ गए कि मैनुअल कैलकुलेशन में चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं, एक्यूरेसी तो आएगी नहीं ना मैंने। तो उसमें फिर हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर हमें मतलब उसकी कंप्लीट BTU, उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, एक एक चीज़ आपको बता देगा कि अगर इस BTU पे आप चला रहे हैं तो ये आपका, अच्छा उसमें अगर आप उसको डिहाइड्रेट करें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक गैस आ रही है, जैसे नॉर्मली अक्सर सर्दियों में होता है कि गैस कहते हैं कि यार इतनी ज़्यादा जान नहीं है उस गैस में, वो होता है ये कि नमी या लाइन में पानी आने की वजह से वो हाइड्रेटेड हो जाती है। उसको डिहाइड्रेट करके उसके बाद फिर जब चलाते हैं तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, एनर्जी उसकी सेम रहती है लेकिन वॉल्यूम पे उसके फर्क पड़ जाते हैं। सेम उसकी एग्जांपल ऐसी है, इम्प्योरिटीज आ गई ना उसमें, जब इम्प्योरिटीज आ जाएंगी तो बर्निंग का प्रॉब्लम होगा ना, नेचुरल वो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। वैसे जो जीसी है गैस क्रोमेटोग्राफ, वो आपको कैलोरीफिक वैल्यू दे रही होती है, उस गैस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं, तो आप कैलकुलेटर पे बाय हैंड भी कर सकते हैं, वो वीडियो निकला है। तो मेरे ख्याल में क्लोज करें, अगर कोई सवाल हो तो आप समझ बस ये क्या, तो ये थंब रूल है, आप इसमें घबराए नहीं, आपने करना सब कुछ। मदर साहब BTU पाकिस्तान में लीगल है? चल रहा है ना अभी आपके घरों में जो गैस है, क्या है आपके घर में? ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो इकाई है ब्रिटिश की, हम फ्रेंच सिस्टम से चल रहे हैं। मैं समझा नहीं आप। हम फ्रेंच सिस्टम के तहत चल रहे हैं, ठीक। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट बरतानिया का है, अमेरिका का नहीं है, जी जी, ना फ्रेंच का है। तो क्या वो लीगल है? क्योंकि हमने तो आज तक ये एग्रीमेंट नहीं पढ़ी जो भुट्टो साहब ने साइन की थी, कौन सा वाला की बात कर रहे यानी हैं? कि MK सिस्टम की। CTS और MK सिस्टम की बात हाँ, वो एग्रीमेंट का ये भी नहीं मालूम जी जी, कि कौन सी चीज़ हमारे लिए लीगल है, कौन सी इलीगल है। फ्रेंच ने आपके ऊपर रॉयल्टी रखी और आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई कि आप अपने मुल्क में ये नहीं कर सकते और ये करना पड़ेगा, और सालाना मुझे इतने पैसे आपने देने पड़ेंगे।
एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना पाकिस्तान का, जिसके तहत वफाकी कानून। हमें नहीं पता। हमें सर जी भुट्टो साहब को आपको एटमी रिएक्टर मिला ही इस शर्त पे था, आपके एशारिया निज़ाम के तहत। नहीं तो एमके सिस्टम तो पाकिस्तान में 70 पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में फ्रेंच से। फ्रेंच जैसे ईरानी अरब से सख्त नफरत करते हैं, इसी तरह फ्रेंच अमेरिकन से सख्त नफरत करते हैं, एक साइकोलॉजी। उसमें ट्रीटी साइन हुई, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि आपने अपने मुल्क से ये आशारी निज़ाम ख़त्म करना है, गैलन सैर गज ये ख़त्म करना है और हमारा नाफिज करना है। हाँ नहीं वो उसके वीडियो तो जैसे यूनिट की बात हो रही है ना, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे होते हैं ना, वो BTU SCFD ऐशारिया निज़ाम है ब्रिटिश का, जिसमें पाउंड भी शामिल है। हम जो यहाँ पे पाकिस्तान में यूज कर रहे होते हैं ना, वो जरूरी है। हम जो यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं वो देखिए ना, हम तो नेट पे बैठते हैं। अब देखिए ना, हमारे पास मोबाइल गाड़ी नहीं है पेट्रोल पंप को वेरीफाई करने के लिए, मगर अमेरिका की इंग्लिश की वर्क सबकी देखते हैं ना मोबाइल पे। सवाल का जवाब दे दो, सिर्फ अपने सवाल जो आपने सवाल किए समझ लो, कुछ बताना अच्छा, चाहेंगे। इसमें देखें जो BTU तो जस्ट आपके पास जो उसके जो प्रोडक्ट्स उसके अंदर है, जैसे हेक्सेन, हेप्टेन या फिर ये मीथेन, ये इसके जो थर्मल कैपेबिलिटी है ना, ये उसके यूनिट्स हैं जो नॉर्मली हम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे होते हैं ना यूनिट गैस मेजरमेंट के लिए, वो है CFM या SCFM। सही है, तो उस पे हम उसको कर रहे होते हैं। अच्छा, CFM, SCFM या MMSCFD, तो ये जो हम उसको मतलब वो देख रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे अगर मतलब देखा जाए तो वो लीगली जितने भी यहाँ पे मेट्रोलॉजी है उसमें है, वो यही उसमें यूज़ हो रहा होता है। BTU जस्ट उसकी थर्मल कैपेबिलिटी को बता रहा होता है कि इसकी हमारे पास इतने BTU यानी इसकी थर्मल पावर इतनी है। क्योंकि मैं माफ़ कीजिएगा, या तो मैं समझा नहीं सका या आप थोड़ी एरर हुई, सिर्फ मेरा संजीदगी से सिर्फ मेरी बात सुनिएगा। हम किसी भी लिक्विड फॉर्म की थोड़ा हिकिड़ो मिनट को खुदा के मनो, किसी भी लिक्विड फॉर्म की कोई भी चीज़ अगर वो मिलीलीटर से अलावा कोई फॉर्मेशन में आती है, हम उसको कोर्ट में सू करेंगे। ठीक है, ठीक है। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। आप किसी भी AC के साइड में देखें, ST पर लिखा हुआ है कि 12,000 BTU। क्या BTU उस लीगल ट्रीटी में है? वो क्या नहीं, उसका जो देखें उसका इक्विवेलेंट होता है किलो कैलोरी। जैसे हम पाबंद करते हैं हर लिक्विड फॉर्म की चीज़ पे कि तुम यहाँ पे ml लाजमी लिखोगे। सही आपकी बात से समझ गया मैं। सर इसकी बात ये है कि उसके ना कन्वर्जन, अभी हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट एक फार्मूला है, फिर उसका कंटिन्यू फार्मूला है, उससे करके फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उस एनर्जी का जो है ना वो किलो कैलोरी, हमें किलो, आपकी बात सही है कि हमें उसको जो यूज़ करना चाहिए वो किलो कैलोरी। अच्छा, होता क्या है कि जब आप लिक्विड को भी आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, लीटर में भी दे रहे होते हो और इंपीरियल गैलन में और ब्रेड और US गैलन दोनों में आता है। आप उसका कन्वर्जन कर लेंगे, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा, जो लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा वो आपका जो है क्यूबिक मीटर में या लीटर्स में बनेगा। आप देखते हैं कोई भी बिल ऑफ लीडिंग मेमन साहब के इलाके में आते हैं, बिल ऑफ लीडिंग से पूरी उस सब का ये होगा, लेकिन फाइनली अभी भी लॉन्ग रन और वो पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे होते हैं। लेके जाएंगे तो लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे तो वो नहीं, वो तो इंटरनेशनल ट्रेड में तो पाकिस्तान आज़ाद है, कहीं से गैलन में ख़रीद रहा है, कहीं से गज़ में ख़रीद रहा है, कहीं से क्यूबिक मीटर में ख़रीद रहा है, कहीं पे क्यूबिक इंचेस में ख़रीद रहा है। ख़रीदने के लिए तो उसको फॉलो करना, मगर अपने मुल्क की ट्रांजेक्शन में उसको MK सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता। ये कानूनी आइन में लिखा है। ये किताब हमें पाबंद करती है कि सिंध की टेरिटरी में इससे बाहर जो भी चीज़ है वो इलीगल है। तो वो गज का जो पंजाब में जो पंजाब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप थैंक यू वेरी मच सर, हमने अगर अच्छाई नहीं देखी तो हमारे बाद जो लोग आएंगे वो अच्छाई देखेंगे। और ये हमारा फर्ज है। ये हमें अच्छा लगा, ये 2 दिन हमारे ज़ाया नहीं गए, हमने बहुत सीखा और बहुत सारे क्वेश्चन जहन में आए। सर आपको वेलकम कभी भी हो। हाँ।